दोस्तों, एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करके विदा करता है तो उसे यही उम्मीद होती है कि जिस लड़के के साथ उसने शादी की है वो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। वो उसकी बेटी को राजकुमारी की तरह रखेगा, दुनिया की हर खुशियां देगा। लेकिन उस बाप को ये नहीं पता होता कि ये बेटी जिस घर में जा रही है उस बेटी के लिए वो घर बिल्कुल नया है, लोग नए हैं, एक नए माँ बाप हैं, नया परिवार है। किस तरह से उसके साथ व्यवहार करेंगे, कैसा उसके साथ एक रिश्ता रखेंगे, ये बाप नहीं जानता। ये सब कुछ उस बेटी को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। ये बेटी की किस्मत है कि पहली रात को उसका होने वाला पति अगर शरीफ हुआ, संस्कारी हुआ तो उसके साथ इंसानों की तरह व्यवहार करे, उसे समझे, उसके दिल की भावनाओं को समझे, उसे इज्जत दे। लेकिन कई किस्से ऐसे सुने गए हैं, कई केसेस ऐसे आए हैं, कई जगह बात बहुत आगे बढ़ी है, बाकायदा दो परिवारों के बीच में लड़ाई तक की नौबत आ गई है, पंचायत बैठी है, समाज सामने आ गए हैं, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंची है। कई किस्से इस तरह के आए हैं कि पहली ही रात को उस बेटी के साथ उसी के पति ने सुहागरात के वक्त एकदम जानवरों जैसा व्यवहार किया, पूरे शरीर को नोच खाया, काट डाला जानवरों की तरह। एक किस तरह से वहशियाना हरकत एक दरिंदा करता है, वो सब कुछ एक लड़की का होने वाला पति पहली रात को करता है। कैसी विकृत मानसिकता है लड़कों की। न जाने कैसे कैसे उठपटांग दोस्त उसे सलाह देते हैं और कैसे कैसे दोस्तों के सामने डींगे हाँकने के लिए वो इस तरह की हरकत करता है। ये समझ से परे है, लेकिन समाज में ऐसे किस्से आए हैं। एक नई नवेली दुल्हन बेचारी एक नए घर में प्रवेश करती है, पता नहीं कितने सारे सपने सजाती है, क्या क्या उसके दिल में भावनाएं होती है अपने पति के लिए, अपने नए परिवार के लिए। लेकिन किस तरह से पहली ही रात को उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, इसका एहसास सिर्फ उसे ही है। एक नए अजनबी को अचानक से एक नए दिन बर्दाश्त करना। अधिकतर लड़कियां चुप रहती हैं परिवार की इज्जत के लिए, माँ बाप की झूठी इज्जत के लिए, रिश्ता बनाए रखने के लिए, परिवार बनाए रखने के लिए, शादी बनाए रखने के लिए ये जुल्म सहती रहती है। न जाने कितनी ही औरतें हैं जो आज भी अपने पति का जुल्म बर्दाश्त कर रही है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी शादी के लिए। कुछ लड़कियां अगर शादी के बाद हिम्मत करके अपने परिवार से, अपने बाप से, अपने भाई से ये बोलना भी चाहती है, बोलती भी है, तो कैसा ये समाज है, कैसे लोग हैं, कैसे संस्कार हैं कि उस लड़की के घर वाले, उसके माँ बाप, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार समझा बुझा के उसी को ये बताते हैं कि बेटा शादी का मामला है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पति को शायद आज समझ नहीं आया, क्या पता धीरे धीरे आ जाएगा। कैसी कैसी दलील देते हैं कि बड़ी बदनामी होगी अगर शादी टूट गई तो, अगर तलाक हो गया तो। कैसे कैसे बेचारे उस लड़की को समझा के उसी के घर वाले वापस भेज देते हैं। चाहे बात दो परिवारों के बीच की लड़ाई की आ जाए, लेकिन हमेशा बड़े बुजुर्ग बैठकर आखिर में उस लड़की को ही समझाते हैं कि बेटा कोई नहीं, झेल लो, कुछ दिन की बात है, क्या पता धीरे धीरे तुम्हारे पति को समझ आ जाए। बाप को उस लड़की के दर्द का एहसास होता है, लेकिन बिल्कुल असहाय है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि समाज की बेड़ी ही कुछ ऐसी है। वो भाई जो कभी उसके राखी बांधता था, कभी उसकी रक्षा के लिए सौगंध खाता था, ना चाहते हुए भी ये समाज के बंधनों में बंधा हुआ है। बड़ी मुश्किल से रिश्ता होता है, और अगर एक बार रिश्ता टूट गया, एक बार तौहमत लग गई तलाक की, तो बहुत मुश्किल होता है घर बसाना दोबारा। कितनी ही बातों को सोचते हुए हर तरह से निराश निरुत्तर वो लड़की बेचारी फिर से ससुराल पहुंचती है। और अगर लड़की को समझ ना आए, दो परिवार मिलकर डांट डपट कर भी लड़के को समझा ना पाए, संस्कार ही खराब हो, तो वापस से उसे उसी दरिंदगी के साथ गुजरना पड़ता है। न जाने कितनी ही रातें, कितने ही दिन, कितने ही महीने, कितने ही साल लड़कियां ऐसी यातनाएं झेल रही हैं, बर्दाश्त कर रही है, सिर्फ अपने परिवार की झूठी इज्जत के लिए, अपने झूठे रिश्ते के लिए। इसमें कहीं ना कहीं दोष माँ बाप का है, परिवार का है, समाज का है, कि लड़कों की जो बचपन से ही परवरिश होती है, हमेशा उनके बुरे व्यवहार को, बुरे बर्ताव को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर लड़का बाहर किसी से गाली गलौज करके आए, लड़के आए, तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि अरे शेर का बच्चा है, गाली देके नहीं आएगा तो क्या करेगा। दो झापट मार के समझाने के बजाय उल्टा लड़के की गलत हरकतों को बढ़ावा दिया जाता है। कैसा समाज है ये। वही लड़के बड़े होकर इस तरह की हरकतें करते हैं।
कहीं ना कहीं ये हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि ख़ासतौर से लड़कों की परवरिश पर ध्यान रखें कि कैसे बचपन से लेकर बड़े होते तक महिलाओं के साथ उनका व्यवहार कैसा है, महिलाओं के साथ वो किस तरह से पेश आते हैं, इस बात पर ख़ास नज़र रखी जाए, उनके व्यवहार पर नज़र रखी जाए। अगर गलत है सुधारा जाए, चाहे दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़े लेकिन सुधारा जाए। ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने लड़कों को सही परवरिश दें। किस तरह से वो बड़ों से पेश आते हैं, कैसे बड़ों से बात करते हैं, कैसे बड़ों का सम्मान करते हैं, महिलाओं से किस तरह से पेश आते हैं, इस बात पर लड़कों के व्यापार पर ख़ास तौर से नज़र रखनी चाहिए। ये माँ बाप का फ़र्ज़ है, समाज का फ़र्ज़ है। अगर ऐसा नहीं करता, समाज, माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार लड़कों के व्यवहार को नज़रअंदाज करते हैं, नतीजा इस तरह की हरकतें झेलनी पड़ती है। एक मासूम लड़की को इस तरह के दुख से गुजरना पड़ता है, और केवल उस लड़की को ही नहीं, वो लड़के समाज में जिससे व्यवहार करते हैं सब लोगों को बुरा अनुभव झेलना पड़ता है, क्योंकि परवरिश सही नहीं हुई। क्या बीती होगी उस लड़की पर, उसके मासूम दिल पर, एक अजनबी, नया दिन, नई रात, और इस तरह का व्यवहार झेलना पड़े। ये बलात्कार नहीं तो क्या है। और इसे अगर कानूनी बलात्कार कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा बलात्कार है जो हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? एक संस्कार के नाम पर ठप्पा दे दिया गया है कि ये तो होना ही पड़ेगा, चाहे लड़की की मर्जी हो चाहे ना हो। ये ऐसा होता है समाज में। आदमी दरिंदे की तरह व्यवहार करता है अपनी ही बीवी के साथ। एक झूठा गुरूर का हो, घमंड का हो, या गलत परवरिश का हो। इसे सुधारना ज़रूरी है। लड़कों की परवरिश पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना समाज में ये चलता रहेगा। एक किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसे ही नए किस्से के साथ मैं आपके साथ फिर से मुखातिब हूँ। धन्यवाद।